अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा था सहरी का टाइम और मैं उठ गई थी 4:15 बजे। और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी जल्दी उठूँगी, लेकिन मेरी बिल्कुल आँख नहीं खुली, ना मेरे हस्बैंड की खुली। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपना सारा काम यहाँ स्टार्ट कर दिया था। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँधा, मैंने पराठे बनाए, फिर जल्दी से पराठे देकर आई मैं अपने हस्बैंड को। और वो अंदर ही हमेशा सहरी करते हैं, मतलब वो उनको बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड हो भी रही थी। मैं कह रही हूँ पहले गर्मी आ गई थी, लेकिन अब वापस ही ठंड लौट आई है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी और मैं अपनी सहरी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रात वाली ही अपना सालन लिया है और आजकल तो बस गोश्त ही गोश्त बन रहा है, तो मेरा मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। सहरी में मैं हमेशा पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पराठे खाते हैं और मुझे भी यही पसंद है। और रोटी चलती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने रात वाला ही सालन ले लिया था, उससे मैं खाने लग गई। और बार बार मैं मोबाइल में टाइम चेक कर रही थी। मैंने सोचा कि कहीं बच्चे ना उठ जाएं, क्योंकि अबान आजकल उठने लग गया है। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी सहरी करने लग गई। पहले मैं सहरी में कुछ भी नहीं खाया करती थी, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कुछ खाने का। पर अब मैं रात को खाना नहीं खाती ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं सहरी में खा लूँगी। तो रात को मैं खाना नहीं खाती, तो मैं सहरी में खा लेती हूँ। तो पहले मैं नहीं खाती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी। फिर मैंने सुना ना सहरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सहरी में चाहे से आप इतनी सी रोटी खाओ, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सहरी करना ज़रूरी है। तो तब से मैं ना सहरी करने लग गई। और यहाँ पे फिर मैं पी रही थी चाय, और देखिए पीछे हवा कितनी तेज़ चल रही थी। और सिर्फ मैं अकेली बाहर ही यहाँ सहरी कर रही हूँ। यहाँ 4:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूध डबल रोटी भी खा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने लग गई थी कलाम पाक। और कलाम पाक में मैं अब पढ़ रही थी मेरा 7वां सिपारा। मैं 7वां सिपारा पढ़ रही थी, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने 8वां सिपारा पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 8 सिपारे पूरे हो गए हैं। मैं दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ती, मतलब दिन में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, कभी पढ़ती हूँ तो। जैसे मेरा 8वां सिपारे में 2 ओवर के रह गए, तो मैंने ऐसा करती हूँ कि मैं दोपहर में पढ़ लेती हूँ। लेकिन मैं ना ये सोचती हूँ कि मेरे को 2 सिपारे फ़जर में ही पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चे मुझे कुछ नहीं करने देते और दिन में मुझे बहुत काम होता है। और फिर थोड़ी देर में सो भी जाती हूँ, क्योंकि मैं सहरी में बिल्कुल नहीं सोती। क्योंकि सुबह फिर बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, फिर वापस उठो, फिर ये करो। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना बाद में सो जाऊँगी बच्चों को स्कूल, क्योंकि स्कूल भी जाना ज़रूरी है बच्चों को। कि अब उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो एक दिन की भी उनकी छुट्टी बिल्कुल नहीं चलेगी। उनकी है ना, मैम ने बिल्कुल मना कर दिया था कि एक दिन की छुट्टी मत कराना रमज़ानों में। तो इसलिए मैं उनको रेगुलर ही भी जा रही हूँ, एक दिन की उनकी छुट्टी नहीं करवा रही। और ना यहाँ पे फिर मैं सिपारा पढ़ रही थी, तो अबान भी उठ गया था। तो अबान उठ गया था ना, फिर मैं वापस अंदर गई, मैंने जल्दी जल्दी अबान को सुलाया। तो आज है तीसरे रोज़े की सहरी। और ये दिन जो गुज़र रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी गुज़र जाते हैं। इतना प्यारा मुबारक महीना इतनी जल्दी निकल जाता है कि बस दिल ऐसा हो रहा है कि नहीं, अभी नहीं जाए। रमज़ान आते हैं मेहमान की तरह, फिर हमें छोड़ के चले भी जाते हैं। तो इस दिल बहुत ज़्यादा दुखता है जब एक एक रोज़ा गुज़रता है ना। तो दिल ऐसा हो रहा है कि नहीं, रमज़ान बहुत धीरे धीरे जाएं, अभी छोड़ के ना जाएं। क्योंकि इस मुबारक महीने में अल्लाह से हम जो भी मांगेंगे ना, अल्लाह हमें वो अता करेगा। हम कोई कपड़े पहनेंगे या कोई खाना खाएंगे, किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं है इसके अंदर। तो बस अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दुआ मांगो, और जो तुम्हारे दिल की हाजत है ना, अल्लाह सब पूरी करेगा। अल्लाह देने पे कादिर है, उससे मांगते रहो, वो कभी ना कभी अल्लाह ज़रूर देता है। और ये सहरी की जो रौनक है, रमज़ान की जो रौनक है, अल्लाह बस सबको नसीब करे परवरदिगार। और हमें अल्लाह ने ये साल अता करा, ये रमज़ान का महीना अता करा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। जो बीमार है, परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज मैगी बनाओ। तो मैंने बच्चों के लिए आज, वैसे काफ़ी टाइम बाद मैंने उनके लिए मैगी बनाई। और यहाँ मैंने ज़ैनब को फीडर भी दे दिया था। तो यहाँ टाइम हो रहा था अभी 8:30, और मैंने सोचा कि सो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सो रही थी। पहले ज़ेनब है ना बिल्कुल फीडर नहीं पीती थी, लेकिन अब अबान के चक्कर में ये पीने लग गई। अबान पीता है ना, तो ये कहती है मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो मैं सोचती हूँ कि चलो दे दो, कोई बात नहीं। तो ये पी लेती है कभी कभार। तो अब मैं इसके लिए बनाऊँगी। आज मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी ओट्स और खजूर की खीर। तो मैंने सोचा कि खजूर तो है ही, तो मैं बच्चों को ओट्स की खीर बना के दे देती हूँ। माशाल्लाह से ये झटपट से बन भी जाती है। और बच्चों को जो खांसी ज़ुकाम हुआ हुआ है ना, उसके लिए भी अच्छी रहती है। अभी बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है अभी।
तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को ज़रूर ये खिलाना। तो यहाँ मैंने एक अबान के लिए कटोरी निकाली, एक ज़ैनब के लिए निकाली और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब ने भी खा ली थी और अबान को तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चों का वेट भी गेन होता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बच्चों को ब्रेकफास्ट में तो ज़रूर बना के देना। और ये देखना कि कंपनी के ही ओट्स हों। हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चे भी आ चुके हैं, मैंने उनको खाना भी खिला दिया है। अब वो जाएंगे सिपारा पढ़ने और अम्मी का मुझे बार बार में कॉल आ रहा है, पापा भी कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ। और मैं जाऊंगी 2 बजे की नमाज़ पढ़ के। तो मैं मिलती हूँ आपसे अम्मी के घर, ठीक है। तो अम्मी के घर में आ गई हूँ और ये रही रसोई हमारी और भाभी मेरी बना रही हैं खाना और अफ्तारी की कर रही है तैयारी। और अम्मी मुझे इतना कोई चिल्लाने लग गई कि इतनी देर कर दी तुमने आने में। मैं कह रही हूँ घर से मेरा निकलना होता ही नहीं है और असर की नमाज़ मैंने यहीं पढ़ी है। तो यहाँ मेरी अम्मी पढ़ रही है नमाज असर की और यहाँ झूले में सो रहा है अबान और यहाँ मैं ऊपर वाले कमरे में ही हूँ। यहाँ हमारी अफ्तारी बन के हो गई थी रेडी और यहाँ मेरी छोटी वाली भाभी बना रही थी अफ्तारी। और यहाँ ये पकोड़े कोई इतने मज़े के बने हुए थे, इतने क्रिस्पी पकोड़े थे, इसके साथ बनी हुई थी हरी चटनी और ये भी बड़े मज़े की थी। और यहाँ हमारे यहाँ टमाटर भी ज़रूर कट, तो मैं ज़्यादा शौक से टमाटर नहीं खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अफ्तारी में, ख़ास तौर पे मुझे पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ ये पसंद है तो मैं कभी बिरयानी में खाती हूँ या वैसे खा लेती हूँ, लेकिन मुझे तरबूज पसंद है या पकोड़े खाती हूँ बड़े शौक से, वो भी हरी चटनी के साथ। और आपको तो पता ही है। और ये मेरा भाई है और ये मेरे मामू का लड़का है। और यहाँ पे मैं अबान को लेकर बैठी हुई थी, तो अबान माशाल्लाह माशाल्लाह से वो जो चिप्स होती है ना वो खा रहा था। यहाँ बस अजान होने में थोड़ा सा ही टाइम था और मैंने वज़ू भी बना लिया था। और यहाँ पे देखिए अबान और ज़ैद की ये मस्तियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी अभी अफ्तारी। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अफ्तारी के पास सबसे पहले मैं ही आके बैठ गई थी और भाभी अफ्तारी लगा रही थी, मतलब दस्तरखान उन्होंने लगा दिया था, उसके बाद ये अफ्तारी लगा रही थी और मेरे भाई भी आके बैठ गए थे। और अफ्तारी में सबसे अच्छा लगता है सबके साथ अफ्तारी, मतलब सबके साथ रोज़ा खोलना सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ सब आ गए थे और बस रोज़े का टाइम भी होने वाला था, ये हो गई अजान और यहाँ हमने रोज़ा खोला। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ बन रहा है चिकन स्टू, फिर उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गई। तो अल्लाह हाफिज़।